प्रो कबड्डी लीग कुछ मुकाबले खेले जाएंगे। मनिंदर सिंह, अजीत, अभिषेक, सुजीत, फजल, नितिन तोमर, राहुल चौधरी और भी जाने कौन कौन से कितनी ही सारी टीमों के सितारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। बता देती हूँ, यू मुंबा का मुकाबला होगा, पुनेरी पल्टन उतरेगी, बंगाल वॉरियर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे और तमिल थलाइवास जो कि डिफेंस में बहुत मजबूत टीम है वो उतरने वाली है। तमिल का मुकाबला बंगाल से होगा और पुनेरी पल्टन्स का मुकाबला यू मुंबा से होगा। क्या होगा इन मैचेस में, क्या कुछ टीम कैसी दिख रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। हल्के फुल्के से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फैंटेसी बॉल नाम का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के जरिए आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं, यानी कि अपनी टीम बनाने का झंझट ही नहीं है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं और जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। मैच पर वापस लौटते हैं क्योंकि पहला मुकाबला बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर बंगाल वॉरियर्स के पास मनिंदर सिंह है, रेडिंग के चैंपियन है वो, तो ऑपोजिशन वाली तमिल थलाइवास के पास बेस्ट डिफेंडर्स में से एक सुजीत हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है उनका इस सीजन, और पिछला मुकाबला भी बहुत शानदार गुजरा था। जिस तरीके से मनिंदर सिंह अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तमिल थलाइवास के लिए सुजीत परफॉर्म कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तमिल थलाइवास टॉप 6 में आती है और मनिंदर सिंह की टीम डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह इस सीजन परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये चेंज हो सकता है क्योंकि अभी भी कई मुकाबले बाकी हैं और गेम तो कभी भी पलट सकता है, जिस तरीके से कबड्डी में हम देखते हैं। पहला मुकाबला होगा तो इन दोनों टीमों के बीच। दोनों ही टीमें 8-8 मुकाबले खेल चुकी हैं। बंगाल की बात की जाए तो 3 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं। और दूसरी तरफ तमिल थलाइवास 8 मैचेस में से 4 मुकाबले टाई कर चुकी है और बड़ी टीमों के खिलाफ अपने मैच टाई करे हैं तमिल थलाइवास ने अपने डिफेंस के दम पर ही। इसके अलावा 3 मुकाबले जीते हैं और जो गंवाया है वो सिर्फ 1 मुकाबला है। बंगाल की बात कर ली जाए तो जो जीत हासिल हुई है वो यूपी, गुजरात, जयपुर के खिलाफ हुई है और जो मुकाबले हारे हैं वो बड़ी टीमों के खिलाफ, यानी कि बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, दबंग दिल्ली के खिलाफ, पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के खिलाफ अपने मुकाबले हारे हैं। दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात की जाए तो एक पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस के खिलाफ टाई किया था, उसके बाद यू मुंबा के खिलाफ टाई किया, दबंग दिल्ली के खिलाफ टाई किया और पटना पायरेट्स के खिलाफ अपना मैच टाई किया। एक मैच जो हारा है वो सिर्फ बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ हारा है और जो मुकाबले जीते हैं वो जीते हैं पुनेरी पल्टन्स, यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। बंगाल वॉरियर्स की टीम जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। 8 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच में जीत हासिल हुई है, लेकिन इस टीम के पास कुछ स्टार परफॉर्मर्स है जो इस टीम के लिए कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते हैं और उनमें नाम आता है कप्तान मनिंदर सिंह का। अब तक 100 रेड पॉइंट इन टोटल 8 मैचेस में वो कमा चुके हैं। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेडिंग डिपार्टमेंट अकेले चलाते हैं, लेकिन उनके साथ कौन करता है कमाल। इस्माइल नबी बख्श ईरान के प्लेयर हैं, ये कमाल का परफॉर्म करते हैं। अभी तक इन टोटल 49 पॉइंट्स लेके आ चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास अबूजर हैं, सचिन हैं। और सचिन की बात की जाए तो अभी लास्ट 2 मुकाबलों से पहले एक हाई 5 निकाला था, उसके बाद अगले मुकाबले में नहीं चले, लेकिन काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं और इनकी टीम में जगह बन सकती है। और अबूजर की बात की जाए तो 2 मैचेस छोड़ दिए जाए जिसमें वो नहीं खेले थे, उसके बाद से कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, हर मैच में पॉइंट निकाल के लेके आए हैं। अब तक 14 टैकल पॉइंट्स उनके नाम के आगे लग चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया इनका जो डिफेंस और इनका रेडिंग के पॉइंट्स देखेंगे ना आप सारे मैचेस में, तो आपको एक चीज़ बहुत सिमिलर लगेगी कि इनका डिफेंस जो है वो तो चलता है, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट जिस टाइप की टीम है ना, उतने पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। यूपी के खिलाफ इस टीम ने 23 रेड पॉइंट निकाले थे और 8 टैकल पॉइंट्स। गुजरात के खिलाफ 18 रेड पॉइंट्स रहे थे और 10 टैकल पॉइंट्स। बेंगलुरु के खिलाफ 22 रेड पॉइंट्स, 9 टैकल पॉइंट। दिल्ली के खिलाफ 28 रेड पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट्स। पटना के खिलाफ 18 रेड पॉइंट, 9 टैकल पॉइंट। जयपुर के खिलाफ भी 19 रेड पॉइंट, 8 टैकल पॉइंट। हरियाणा के खिलाफ भी इसी तरीके का प्रदर्शन, रेड पॉइंट्स 21 और टैकल पॉइंट्स 13, मतलब शानदार डिफेंस। पुनेरी के खिलाफ ये थोड़ा सा डिफेंस खराब हुआ था, 25 रेड पॉइंट आए थे और सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स आए थे, यानी कि डिफेंस बिल्कुल नहीं चला। इन टोटल 8 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है और इनमें से सिर्फ 2 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें इनका डिफेंस थोड़ा सा कमजोर दिखा है। एक तो दिल्ली के खिलाफ जो फर्स्ट हाफ में नहीं चला था,
उसके बाद पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस टीम के पास सुकेश हेगड़े हैं, वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेला रेडिंग डिपार्टमेंट मनिंदर सिंह चलाते हैं। इनके अलावा आकाश के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड कर सकता है। अपना लास्ट मुकाबला खेला था तो 8 रेड पॉइंट्स निकाले थे। इसके अलावा तमिल थलाइवास की बात की जाए तो इस टीम का डिफेंस बहुत शानदार है। इतने 4 टाई मुकाबले ये टीम खेल चुकी है और इतना बढ़िया इस टीम का डिफेंस है ना। और जब आप सुजीत को एक्शन में देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे किसी अच्छे रेडर को आना चाहिए, पवन को आना चाहिए, मनिंदर सिंह तो आएंगे ही कल, नवीन को आना चाहिए। और जो ये जंग होगी ना रेडर वर्सेस डिफेंडर की, ये बहुत कमाल की होगी। सुजीत के सामने सब काफ़ी फीके लगने लगते हैं। और इस टीम की बात की जाए तो डिफेंस तो अच्छा है, लेकिन पहले रेडिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। इनके पास मंजीत हैं, वो इस टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। 59 रेडिंग पॉइंट्स उनके नाम है, लेकिन परफॉर्मेंस ना थोड़ी अप डाउन हो जाती है। पिछला मुकाबला अच्छा गया, सुपर 10 निकाला। इनके अलावा अजिंक्य ने अपना नाम काफ़ी बनाया है। शुरुआती मुकाबले 2 मुकाबले नहीं खेले, अगले में 1 पॉइंट लिया, उसके बाद वापसी करी तो सुपर 10 से। लेकिन वो सुपर 10 के बाद 2 मुकाबले डाउन गए, फिर एक और सुपर 10 आया, फिर अगला मुकाबला जो खेला उसमें भी सिर्फ 2 पॉइंट इनके हाथ लगे हैं। तो इन टोटल अब तक 35 रेड पॉइंट ये निकाल चुके हैं। थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स लाने को ना इनको कहा जाएगा कि आप और पॉइंट्स लेके आइए थोड़ा सा। अब डिफेंस की बात कर लेते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इनके पास सुजीत, साहिल, सागर कृष्णा भी है इनके पास। तो इन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इस टीम का डिफेंस के ऊपर, बहुत कुछ। सुजीत इन टोटल अब तक 30 टैकल पॉइंट निकाल चुके हैं। साहिल की बात की जाए तो 13 टैकल पॉइंट्स उनके पास है और सागर के पास 28 टैकल पॉइंट्स है। इस टीम का जो प्रॉब्लम एरिया है ना, वो मतलब इतना अच्छा डिफेंस है कि उसके सामने लगता है कि यार रेडर्स थोड़ा सा और अच्छा करो। आपको ये चीज़ दिखेगी भी, क्योंकि जब तेलुगु के खिलाफ खेला तो 20 रेड पॉइंट्स और 14 टैकल पॉइंट्स। बेंगलुरु के खिलाफ भी 15 रेड पॉइंट्स लेकिन 12 टैकल पॉइंट्स। मुंबई के खिलाफ 17 रेड पॉइंट 8 टैकल पॉइंट। पुनेरी के खिलाफ 21 रेड पॉइंट 7 टैकल पॉइंट। दिल्ली के खिलाफ 12 टैकल पॉइंट निकाले थे, 17 रेड पॉइंट्स रहे थे। यूपी के खिलाफ भी ऐसा ही कि 21 रेड पॉइंट आए लेकिन 11 टैकल पॉइंट्स। पटना के खिलाफ 20 रेड पॉइंट 8 टैकल पॉइंट्स और हरियाणा के खिलाफ 17 रेड पॉइंट और 18 टैकल पॉइंट्स। मतलब जितना रेडिंग डिपार्टमेंट ने निकाला उतना आपका डिफेंस करके गया है, आपके लिए पॉइंट्स लेके आया है। ये जो 17 रेड पॉइंट, 21 रेड पॉइंट, 25 रेड पॉइंट हम देखते हैं ना, नवीन कुमार, पवन सहरावत जैसे खिलाड़ी अकेले इतने रेड पॉइंट्स ले आते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि रेडर्स जब 1-2 साथ में है तो और ज़्यादा लेके आए। जिस तरीके से आपका डिफेंस डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, डिफेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन मंजीत और अजिंक्य पवार को यहाँ पर चलना होगा। और प्रपंजन से भी काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी। पिछले मैच में 5 रेड पॉइंट्स से लेके आए थे, लेकिन थोड़ा सा अपना ग्राफ आगे बढ़ाएं। इन दोनों टीमों की स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं। बंगाल की टीम ज़्यादा कुछ चेंजेस करेगी नहीं। मनिंदर सिंह होंगे उनके साथ। सुकेश या आकाश खिलाड़ी को मतलब लिया जा सकता है इन दोनों में से किसी एक को, और इस्माइल नबी बख्श अपनी जगह बनाते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास अबूजर हैं, दर्शन हैं, सचिन विताला हैं और अमित। इनका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ तमिल की बात की जाए तो मंजीत और अजिंक्य पवार इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे और डिफेंस संभालने के लिए इनके पास है ही सुजीत हैं, सागर हैं, साहिल हैं, मोहित हैं, सागर कृष्णन हैं। अगर रेडिंग डिपार्टमेंट में और किसी और खिलाड़ी को देखना है तो प्रपंजन, भवानी भी जगह बना सकते हैं। बैटल अब जब ये 2 मुकाबले होंगे तो बैटल किन दोनों के बीच में होगा। अक्सर हम रेडर वर्सेस रेडर वाला बैटल देखते हैं ना कि ये ज़्यादा पॉइंट लेगा, लेकिन यहाँ पे ना रेडर वर्सेस डिफेंडर होगा, क्योंकि बंगाल के लिए मनिंदर सिंह सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके आते हैं और दूसरी तरफ तमिल थलाइवास के लिए सुजीत ऐसे ही पॉइंट्स नहीं लेके जाने देते हैं। 30 टैकल पॉइंट्स उनके नाम है, 100 रेड पॉइंट्स उनके नाम है। तो ये जो लड़ाई होने वाली है ये बहुत शानदार होने वाली है। मनिंदर सिंह पिछले मुकाबले में अपना सुपर 10 निकाला था, 13 रेड पॉइंट्स निकाले थे। तो दूसरी तरफ सुजीत ने भी हाई 5 पूरा किया था, 8 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। इस मैच में वॉच आउट प्लेयर्स की लिस्ट में भी ये दोनों होने चाहिए आपकी। मनिंदर सिंह पे नजरें होनी चाहिए बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो, और उनके साथ सचिन विटाला पे पिछले से पिछले मैच में 5 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, हाई 5 लिया था। और दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात की जाए तो इनके पास मंजीत है, मंजीत पे नजरें होंगी। और डिफेंस में तो सब ही शानदार है, लेकिन सुजीत और सागर पे खास ध्यान देना होगा, खास नजरें होनी चाहिए कि क्या कुछ कमाल करते हैं, कहाँ से अपनी टीम के लिए मैच पलट देते हैं ये दोनों खिलाड़ी। लेकिन इसके बाद एक और मुकाबला होगा, उसमें सुल्तान फजल अतरचली उतरेंगे, यू मुंबई की टीम उतरेगी और अपोजिशन में होंगी राहुल चौधरी की टीम।
राहुल चौधरी अपने आप में कबड्डी में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस किस्म का प्रदर्शन नहीं दिखाया है इस सीजन, इसलिए बाहर बैठे हैं। लेकिन नितिन तोमर वो जरूर एक्शन में दिख सकते हैं। काफी टाइम बाद, काफी मैचेस के बाद वापसी करी है और दोनों मैचेस में परफॉर्म किया है। बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरीके से उनको रोटेट किया है काफी अच्छे तरीके से। पुनेरी पल्टन्स के लिए खेलते हैं, तो ये मुकाबला होगा यू मुंबा वर्सेस पुनेरी पल्टन्स के बीच। यू मुंबा और पुनेरी दोनों ही 8-8 मुकाबले खेल चुकी है। मुंबा की बात की जाए तो 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं और 3 मुकाबले टाई किए हैं। दूसरी तरफ पुनेरी की बात की जाए तो इस टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। मुंबा ने किसके खिलाफ जीत हासिल करी है? इन्होंने बुल्स के खिलाफ, जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ और तेलुगु टाइटंस के खिलाफ अपने मुकाबले जीते हैं। हारने की बात की जाए तो दिल्ली के खिलाफ हारा था, पटना पायरेट्स के खिलाफ हारा था और तमिल थलाइवास यूपी योद्धा हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ टाई की है। दूसरी तरफ बात की जाए पुनेरी पल्टन्स की तो इन्होंने तेलुगु, गुजरात, बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ अपने मुकाबले जीते हैं और जो मुकाबले गंवाए हैं वो दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, तमिल थलाइवास, बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। यू मुंबा बहुत ही सब्टल टीम नजर आती है कि ये टीम वो है जो हमेशा टॉप्स में रहती है, एक कहा जाता है ना क्लास की बेस्ट टीम में से एक, उस किस्म की टीम है। लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा। पिछला मुकाबला जो खेला उसमें इस टीम का डिफेंस फ्लॉप रहा, कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए। रिंकू ने पहला सोलो सुपर टैकल किया था प्रो कबड्डी लीग का, लेकिन फिर भी ये टीम हारी थी, परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी। और इस टीम के जो मेन स्टार रेडर हैं अजीत, वो भी नहीं दिखे थे, वो टोटली फिट नहीं थे। लेकिन उम्मीद करेगी कि इस मुकाबले में पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ वापसी करे और अपनी टीम को जीत दिलाए। जिस तरीके का परफॉर्म करते हैं उस कदर परफॉर्मेंस दिखाए। तो इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं, उसमें अभिषेक सिंह का नाम आता है। इन टोटल 65 रेड पॉइंट्स अभी तक ले चुके हैं वो। और अजीत की बात की जाए तो 59 रेड पॉइंट्स उनके नाम के आगे हैं और डिफेंस तो इस टीम का बहुत सॉलिड है। रिंकू के नाम 24 टैकल पॉइंट्स हैं, फजल के नाम 13 टैकल पॉइंट हैं, मोहसेन के नाम 17 पॉइंट्स है। लेकिन प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया इस टीम का यही है कि आपके पास अभिषेक सिंह को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा खिलाड़ी है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अभिषेक सिंह चल रहे हैं तो आपका डिफेंस थोड़ा सा वीक नजर आता है। जैसा कि पिछले मुकाबले में हुआ, पटना पायरेट्स के खिलाफ 9 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले थे। ओवरऑल सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआती मैच के जो पल थे उसमें उनका डिफेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और वो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो पिछले मैच में डिफेंस नहीं चला था, फजल नहीं चले थे, 1 पॉइंट लेकर आए थे। मोहसेन के नाम भी 2 पॉइंट्स रहे थे, उसमें से मोहसेन के नाम भी 2 पॉइंट्स रहे थे, लेकिन रिंकू ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। तो यहाँ पर किसी को चलना होगा डिफेंस के साथ साथ रेडिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक सिंह को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा पुनेरी पल्टन की बात की जाए तो इस टीम के पास नितिन तोमर है, राहुल चौधरी है। राहुल चौधरी तो बाहर ही बैठ रहे हैं, लेकिन नितिन तोमर बीच बीच में कैमियोज करते हुए नजर आ सकते हैं और वो कैमियोज देखने में बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका फुटवर्क जो होता है बहुत शानदार रहता है। इसके अलावा इसकी टीम के पास कुछ खिलाड़ी है, मोहित गोयत है इनके पास, असलम इनामदार हैं, ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए और जब भी जाते हैं हमेशा पॉइंट लेके आते हैं। अब तक असलम इनामदार ने एक भी मुकाबला ऐसा नहीं खेला है जिसमें वो पॉइंट्स नहीं लेके आए हों। इन टोटल 60 पॉइंट अब तक कमा चुके हैं। और मोहित गोयत की बात की जाए तो शुरुआती कुछ मैचेस के बाद इन्होंने एक सुपर 10 लगाया, अपनी टीम का पहला सुपर 10 लगाया था, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हुई है। बीते जो 2 मुकाबले खेले उसमें 3 रेड पॉइंट्स ही लेके आ चुके हैं। इन टोटल अब तक 38 रेड पॉइंट्स ये लेके आ गए हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो इनके पास विशाल भारद्वाज हैं, इनके पास विनेश हैं और कई सारे सितारे हैं। विशाल भारद्वाज 18 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है, शानदार परफॉर्म करते हैं और मैच पे काफी एग्रेसिव भी दिखते हैं कभी कभी। दूसरी तरफ अविनेश इस टीम के लिए पहला मुकाबला नहीं खेला था, लेकिन उसके बाद से सारे मैचेस में परफॉर्म किया है। कुछ मैचेस में 1-1 पॉइंट लेके आए हैं, लेकिन आखिरी मुकाबले में हाई 5 निकाला था और इन टोटल 20 टैकल पॉइंट्स अब तक लेके आ चुके हैं। पुनेरी पल्टन्स के लिए प्रॉब्लम एरिया ये है कि इनका रेडिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर नजर आता है कि आपके पास मोहित गोयत है लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। नितिन तोमर फिट नहीं थे, कुछ मैचेस से बाहर थे, वापसी करी तो ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं लेके आए, उनको यूज भी इस तरीके से किया जा रहा है। असलम इनामदार आपके लिए एक ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं, वो आपके लिए पॉइंट्स लेके आते हैं बस, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट वैसे तो खाली लगता है। डिफेंस इस टीम के पास अच्छा है, विशाल भारद्वाज है, अविनेश है और ये चीज इनके जो रिकॉर्ड्स है ना, इनके
पहले के जो मैचेस है उसका स्कोर कार्ड भी बताता है कि रेडिंग में कितने पॉइंट्स आए हैं, टैकल में कितने पॉइंट्स आए हैं। कुछ मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली के खिलाफ जब खेले थे तो 21 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट्स आए थे। उस मैच में डिफेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद पटना के खिलाफ 14 रेड पॉइंट्स कुल और 10 टैकल पॉइंट, तमिल के खिलाफ 13 रेड पॉइंट 10 टैकल पॉइंट्स, और आखिरी मुकाबला जब बंगाल के खिलाफ खेला उसमें भी 20 रेड पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट रहे थे। मतलब डिफेंस चला था। रेडिंग डिपार्टमेंट में किसी को कंट्रीब्यूट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। यू मुंबा ज्यादा कुछ बदलाव करके उतरेगी नहीं, चाहेगी कि अजीत की वापसी हो जाए, इस मैच में फिट हो जाए और टीम के लिए खेले, वरना उनकी जगह प्रताप को जगह मिल सकती है और अभिषेक सिंह रेडिंग डिपार्टमेंट उनके साथ संभालेंगे। डिफेंस में फजल हैं, रिंकू हैं, हरेंद्र हैं, मोहसिन हैं, आशीष कुमार हैं। आशीष ने पिछले मैच में अपनी टीम के लिए अच्छा किया था। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो नितिन तोमर बीच बीच में कैमियोज करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके साथ मोहित गोयत, असलम इनामदार होंगे। डिफेंस की बात की जाए तो अभिनेश, विशाल, सोमवीर, बलदेव सिंह ये टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन जब ये मैच होगा तो बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा? पुनेरी पल्टन से किस पे नजरें होंगी? नितिन तोमर पे तो ऑफकोर्स होंगी, जब भी वो मैच पर आएंगे पॉइंट्स के लिए रेडिंग करने जाएंगे तो उन पे नजरें होंगी। लेकिन उस बीच अगर इन केस वो नहीं उतरते हैं जल्दी तो मोहित गोयत वर्सेस अभिषेक सिंह की जो लड़ाई होगी ना रेडिंग के लिए, पॉइंट्स के लिए, क्योंकि अभिषेक सिंह भी वापस उस तरीके की परफॉर्मेंस चाहते हैं कि वो अपनी टीम को जीत दिलाए, परफॉर्म करे। दूसरी तरफ मोहित गोयत भी यही चाहते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो रही है ना, ये वापस ऊपर हो, एक और सुपर 10 लगाया जाए अपनी टीम के लिए। पहला सुपर 10 इस सीजन का इन्होंने लगाया, तो अब दूसरा भी इन्हीं के पास से आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वॉर काफी अच्छी होने वाली है। और वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन्स की तरफ से नितिन तोमर पे तो नजरें होंगी, लेकिन उनके अलावा असलम इनामदार पे होंगी, 60 पॉइंट्स ले चुके हैं, और डिफेंस में विशाल पे। और दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जाए तो अभिषेक सिंह और फजल अतरचली पिछले मैच में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन जो शुरुआत के 3 मैचेस में बिल्कुल 0-0 पॉइंट्स था ना, उससे काफी ऊपर उठ चुके हैं। 10 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स इनके नाम के आगे और वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। उम्मीद यही रहेगी, यू मुंबा के फैंस यही डिमांड करेंगे। तो ये 2 मुकाबले खेले जाएंगे और इन मैच के नतीजे क्या रहेंगे ये आपको पता चलता रहेगा दी ललन टॉप की पीकेएल कवरेज से कबड्डी पर। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा, और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, ओपिनियन, न्यूज, व्यूज, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।